हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित पेन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। हम क्लास 12th केमिस्ट्री कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा चैप्टर पी ब्लॉक चल रहा है। और पी ब्लॉक के अंदर हम ग्रुप 17 की बात कर रहे थे और पिछले भाग में हमने बात की थी आपकी क्लोरीन को लेके, है ना। क्लोरीन को लेके, क्लोरीन की प्रिपरेशन हमने बात की थी, प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है वो बात की थी। ठीक है ना। आज हम उसी से अपना लेक्चर आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। की थी इससे रिलेटेड, ठीक है ना, क्लोरीन और उसकी प्रिपरेशन से रिलेटेड बात की थी। आज उसी से आगे हमें बात करनी है। ठीक है ना। चलिए, तो आपको बताया था लास्ट जाते जाते कि जब क्लोरीन रिएक्ट करता है आपका हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH के साथ, तो क्या वो रिएक्शन आपकी डिस्प्रोपोर्शनेशन थी क्या, थी कि नहीं। मैंने आपको बताया था डिस्प्रोपोर्शनेशन होती क्या है। डिस्प्रोपोर्शनेशन जिसमें कि एक ही नंबर अलग अलग डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट पे चेंज होता है, उसको हम डिस्प्रोपोर्शनेशन कहते हैं, है ना। ये बात हमने आपको बताई थी। चलिए, तो आज हमारी जो अगला टॉपिक है वो है हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl। ठीक है, आज का टॉपिक है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। चलिए, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड की प्रिपरेशन की, है ना। कैसे प्रिपेयर किया जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड को। प्रिपरेशन, प्रिपरेशन, ठीक है ना। तो लैब में कैसे बनाया जाता है इसको, सबसे पहले लेबोरेटरी प्रिपरेशन है कि लैब में कैसे बनता है। तो सोडियम क्लोराइड को जब आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करो, क्या करो आप, NaCl लो, सोडियम क्लोराइड, और उसको कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या करते हैं, हीट करते हैं। और ये कैसा लेना आपने, कंसंट्रेटेड लेना है। H2SO4 कैसा लेना बच्चों, कंसंट्रेटेड लेना है। लगभग 420 केल्विन पे इसको हीट करेंगे, है ना। 420 केल्विन पे हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ से NaHSO4 बन जाएगा। ठीक है ना, NaHSO4 और प्लस HCl आपका निकल जाता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा, आप क्या करो, वापस से जो आपका NaHSO4 बना है, NaHSO4, उसको वापस से आप कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ फिर से रिएक्ट कराओ। ठीक है ना। इसको अभी NaCl के साथ रिएक्ट कराओ। NaHSO4 जो बना है इसको NaCl के साथ रिएक्ट कराओ। फिर जब NaCl के साथ रिएक्ट कराओगे तो बन जाएगा Na2SO4, ठीक है ना, और प्लस HCl। इस तरीके से लैब में बनाई जाती है, लैब में बना सकते हैं इसको। NaCl लो आप, उसको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करके आप इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना। तो ये प्रिपरेशन है बच्चों किसकी, हाइड्रोजन क्लोराइड की। इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, ठीक है ना। तो सबसे पहला तो ये कलरलेस और पंजेंट स्मेलिंग गैस होती है, कलरलेस एंड पंजेंट स्मेलिंग गैस। कलरलेस एंड पंजेंट स्मेलिंग गैस, है ना। एक तो कलरलेस है और पंजेंट स्मेल है ना। आप कभी देखें HCl गैस को, आप अगर स्मेल करके देखें तो तीखी, चुभने वाली है, नाक पे चुभने वाली ऐसी गैस होती है HCl गैस, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, दूसरा, ये इजीली लिक्विफाई हो सकती है कलरलेस लिक्विड में। आप इसको अगर लिक्विफाई करना चाहते हैं, इस गैस को लिक्विड में लेके आना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इसको लिक्विफाई। और ये फ्रीज होती है लगभग 159 केल्विन पे, है ना। फ्रीज होती है टू अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड में लगभग 159 केल्विन में। एक्सट्रीमली सॉल्युबल है वाटर में, वाटर सॉल्युबल है ना। इसको क्या है, वाटर सॉल्युबल होती है। क्या है, वाटर में सॉल्युबल होती है। जब वाटर में सॉल्युबल होती है तो ये आयनाइज करती है, मतलब आयंस में टूटती है। वाटर में कैसे सॉल्युबल हो जाएगी, HCl गैस है, इसको H2O के साथ जब हमने मिलाया, है ना, HCl गैस को H2O के साथ मिलाया, ठीक है ना, तो क्या बनेगा, यहाँ से HCl से क्या निकलेगा बच्चों, एक H प्लस निकलेगा और वो H3O प्लस बना लेगा, ठीक है ना, और प्लस Cl नेगेटिव इस तरीके से आ जाएगी। इसका जो Ka होता है, Ka, है ना, इसका जो Ka है वो 10 की पावर 7 है। कितना है इसका Ka, 10 की पावर 7। Ka आपको बताया था डिसोसिएशन कांस्टेंट
डिसोसिएशन कांस्टेंट इसका 10 की पावर 7 है। देख रहे हैं आप कितना ज्यादा इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट। हमने बात की थी कि किसी भी चीज का जितना ज्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा, ग्रेटर इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट, हायर विल बी द एसिड, उतना ज्यादा वो क्या होगा, एसिडिक होगा। ठीक है ना, उतना ज्यादा वो एसिडिक होता है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना। तो HCl क्या है बच्चों, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। HCl क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। HCl का एक्वस सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। HCl के एक्वस सॉल्यूशन के, HCl का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा, पानी में वाला सॉल्यूशन, HCl का एक्वस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या कहेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक। तो बहुत इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोले या हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बोले। तो HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होती है, उसका जो एक्वा सॉल्यूशन होगा वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहलाएगा। एक्वा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहलाएगा। और हाई वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या इंडिकेट कर रही है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है वाटर में। ठीक है ना, क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड है वाटर में। दूसरी बात, जब NH3 यानी जो NH3 है, जब वो रिएक्ट करता है HCl के साथ, तो व्हाइट फ्यूम्स निकलती है NH4Cl की। हमने क्या किया, लैब में अगर हम HCl को अमोनिया के साथ मिलाए, हमने क्या किया, HCl को अमोनिया के साथ हमने मिलाया, तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड क्या निकलता है बच्चों, अमोनियम क्लोराइड निकलता है NH4Cl। और कैसा, ये व्हाइट फ्यूम्स निकलती है ना। कभी आप अगर आपने जब सॉल्ट एनालिसिस होती है, तो सॉल्ट एनालिसिस में ये प्रिपरेशन करते हैं हम, है ना। सॉल्ट एनालिसिस आपने करी होगी लैब में, जब हम जहाँ पे हम कैटायन एंड एसिड रेडिकल, बेसिक रेडिकल के बारे में जानते हैं, तो वहाँ पे उस तरीके से इन रिएक्शंस को कराई जाती है। तो देखा गया कि NH4Cl की, अमोनियम क्लोराइड की, अमोनियम क्लोराइड है आपका क्या है, एक सॉल्ट है जिसमें कि अमोनियम NH4 प्लस और Cl नेगेटिव दो हैं, है ना। NH4 प्लस, अगर इसको आप देखें ये कैसा टूटेगा, ये टूटता है NH4 प्लस में और Cl नेगेटिव में, है ना। तो NH4 प्लस क्या बच्चों आपका, ये आपका बेसिक रेडिकल हो गया, है ना। ये आपका क्या है, बेसिक रेडिकल है, ठीक। और जो Cl नेगेटिव है, ये आपका एसिडिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्ट एनालिसिस 12th के क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए। तो ये आपका एसिड रेडिकल है, ठीक है। तो एक हो गया आपका बेसिक रेडिकल, एक हो गया एसिड रेडिकल। तो व्हाइट फ्यूम्स निकलती है, और व्हाइट फ्यूम्स निकलने से हमें पता लगता है कि अमोनियम क्लोराइड बना है, ठीक है ना। चलिए, एक बात ये रही। दूसरी बात कि जब 3 पार्ट कंसंट्रेटेड HCl एक पार्ट कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ मिक्स होता है, तो एक आपका चीज बनती है जिसको एक्वा रेगिया कहते हैं हम। और जो एक्वा रेगिया है, इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि नोबल मेटल्स को, जैसे गोल्ड और प्लेटिनम, जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। आपने ऑक्सीजन की प्रिपरेशन में ग्रुप 16 में जब आपने देखा था वहां पे ऑक्सीजन, तो देखा था कि ऑक्सीजन आपका इन नोबल मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता, गोल्ड और प्लेटिनम के साथ, और कुछ ऐसे और मेटल्स है जिनके साथ रिएक्ट नहीं करता। तो ऐसे नोबल मेटल्स जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, उनको भी डिसॉल्व करने का काम एक्वा रेगिया करता है। तो एक्वा रेगिया है क्या एक्चुअल में, ये होता है आपका 3 पार्ट ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, ठीक, और 1 पार्ट ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3, 3, यानी आपका 3:1 का रेशियो है। 3 हो गया आपका HCl कंसंट्रेटेड, और 1 हो गया आपका HNO3। तो इससे एक्वा रेगिया मिलता है, और ये कई सारे नोबल मेटल्स को डिसॉल्व कर सकता है, डिसॉल्व्स मैनी नोबल मेटल्स, ठीक है। कई सारे नोबल मेटल को डिसॉल्व करने का काम एक्वा रेगिया आता है। तो इतनी बात आपको मेरे ख्याल से समझ में आई होगी, ठीक है ना। चलिए, दूसरा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिकम्पोज सॉल्ट्स ऑफ वीकर एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या हो जाता है, अगली बात, जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, जो HCl है, HCl एसिड है, ये डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोजेस salts of weaker acid, salts of weaker acid, weaker acids, ठीक है ना। salts of weaker acid को डिकम्पोज करता है, जैसे कि कार्बोनेट्स हो गए,
कार्बोनेट, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट, है ना, ये वीक एसिड का सॉल्ट है सोडियम कार्बोनेट, है ना। आपने पढ़े होंगे स्ट्रॉन्ग, एक तो सॉल्ट भी अलग अलग तरीके के होते हैं ना, एक आपके कैसे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, ठीक है ना, वीक होते हैं, इस तरीके के सॉल्ट्स हैं। और वो भी उनमें भी कैटेगरी है कि कोई स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस से मिलके बनता है, कोई क्या होता है स्ट्रांग एसिड वीक बेस से मिलके बनता है, कोई आपका स्ट्रांग बेस वीक बेस से मिलके बनता है, तो उसमें अलग अलग कैटेगरी है। इसी तरीके से जो वीकर एसिड के सॉल्ट है, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट हो गया, इसने जब क्या किया HCl के साथ रिएक्ट किया, तो HCl ने इसको डिकम्पोज कर दिया आपको NaCl में, ठीक है ना, प्लस H2O में और प्लस CO2 में, ठीक है ना, डिकम्पोज कर दिया। इसको आप बैलेंस करेंगे तो इधर आपको 2 लगाना पड़ेगा, है ना। इस तरीके से ये क्या करता है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं उनके सॉल्ट को भी डिकम्पोज करता है, सल्फाइड के सॉल्ट्स को भी डिकम्पोज करता है। तो इस तरीके से इसका ये रोल होता है ना। यूजेस में जाए, अगर यूजेस अगर बात करें कि आपके HCl के क्या यूजेस है, तो पहला हम बात कर सकते हैं कि एक तो क्लोरीन के मैन्युफैक्चर में काम आता है, अमोनियम क्लोराइड के मैन्युफैक्चर में काम आता है, ग्लूकोज के मैन्युफैक्चर में काम आता है ना। तो किन किन के मैन्युफैक्चर में काम आ रहा है, मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो, अमोनियम क्लोराइड का मैन्युफैक्चर कर सकते हो, है ना, ग्लूकोज का मैन्युफैक्चर कर सकते हो। तो ग्लूकोज को कैसे बनाते हैं बच्चों, यहाँ पे कॉर्न स्टार्च से, फ्रॉम कॉर्न स्टार्च, कॉर्न स्टार्च से, ठीक है ना। चलिए ये बात आपको समझ में आई। दूसरी बात क्या कह सकते हैं कि आपको एक्सट्रैक्टिंग ग्लू फ्रॉम बोन्स एंड प्यूरिफाइंग बोन ब्लैक, है ना, ग्लू को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ग्लू निकालना है तो ग्लू निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्टिंग ग्लू फ्रॉम बोन्स, बोन से, एंड प्यूरिफाइंग बोन ब्लैक, एंड प्यूरिफाइंग bone black, bone black एंड प्यूरिफाइंग बोन ब्लैक, ठीक है ना। चलिए इस तरीके से, और मेडिसिन में काम आता है, और एक बहुत ही अच्छा लेबोरेटरी एजेंट भी है। जो HCl है वो मेडिसिन में काम आता है, एक तो मेडिसिन में काम आता है और एक बहुत ही अच्छा लेबोरेटरी एजेंट भी है ये, ठीक है ना। लेबोरेटरी एजेंट आपने बहुत सुना है ना HCl के बारे में, क्योंकि बहुत सारे एसिड रेडिकल, बेसिक रेडिकल, सॉल्ट एनालिसिस में HCl बहुत काम आता है। और कई सारे आपने लैब में आपको कुछ दिखे ना दिखे, HCl आपको जरूर दिखेगा। तो एक बहुत ही अच्छा क्या है, लेबोरेटरी एजेंट है HCl, ठीक है ना। तो ये थी बच्चों कुछ आपका HCl के बारे में, HCl से रिलेटेड चीजें थी कि किस किस तरीके से हमने देखा। अब बात करते हैं, क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। पहले एक क्वेश्चन आपके पास, व्हेन HCl रिएक्ट विद फाइनली पाउडर्ड आयरन, जब HCl क्या करता है फाइनली पाउडर्ड आयरन के साथ रिएक्ट करता है तो ये फेरस क्लोराइड बनाता है, ना कि फेरिक क्लोराइड, है ना, फेरस क्लोराइड बनाता है ना कि फेरिक क्लोराइड, ठीक है ना। क्या बोलता है, क्या बोल रहा है कि HCl रिएक्ट विद फाइनली पाउडर्ड आयरन, Fe, ये क्या है फाइनली पाउडर्ड आयरन है, इसने क्या रिएक्ट किस साथ रिएक्ट किया, HCl के साथ, ठीक है ना। किसके साथ किया, HCl के साथ। तो HCl ने किसके साथ रिएक्ट किया, फाइनली पाउडर्ड आयरन के साथ, ठीक है ना। तो इसने क्या बनाया बच्चों, फेरस क्लोराइड बनाता है, ना कि फेरिक क्लोराइड, ठीक है ना। फेरस क्लोराइड क्या हुआ, FeCl2, फेरिक क्लोराइड क्या होता है, FeCl3 प्लस H2 गैस निकलती है यहाँ से। तो ये बोलता है कि ये वाली रिएक्शन फिजिबल है, ये रिएक्शन होती है, फिजिबल होती है, बनता FeCl2 है, ये नहीं बनता, FeCl3 नहीं बनता, फेरस क्लोराइड बनता है, फेरिक क्लोराइड नहीं बनता। तो ऐसा क्यों, है ना, ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए बच्चों कि जब रिएक्शन करता है आयरन, जो आयरन जब रिएक्ट करता है HCl के साथ, तो वो H2 प्रोड्यूस कर रहा है, क्या कर रहा है, H2 हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है। और हाइड्रोजन के प्रोडक्शन से हाइड्रोजन क्या करता है, प्रिवेंट करता है फॉर्मेशन ऑफ फेरिक क्लोराइड। तो आप क्या लिखेंगे आंसर कि कौन, H2, जो H2 है इट क्या करता है, प्रिवेंट करता है। आप लिखेंगे लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन
लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन प्रिवेंट्स फॉर्मेशन ऑफ FeCl3। आई बात समझ में? आपको पहले क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि जब HCl फाइनली पाउडर्ड आयरन के साथ रिएक्ट करता है तो फेरस क्लोराइड बनता है। FeCl2 फेरस क्लोराइड होता है। फेरस आपको पता है ना, फेरस जब आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो, फेरिक क्या होता है? आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो, तो फेरस क्लोराइड बनता है, फेरिक क्लोराइड नहीं बनता। ऐसा क्यों? तो रीजन ऐसा है कि जो H2 निकल रहा है, H2 निकलता है ना, क्योंकि आयरन एक मेटल है और HCl के एसिड है। और आपने पढ़ा है कि जब एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, क्या निकलती है वहां से? हाइड्रोजन गैस निकलती है ना। तो वो हाइड्रोजन गैस क्या कर रही है? FeCl का जो फॉर्मेशन है उसको रोक रही है, उसको बनने से रोक रही है, FeCl2 बना रही है। तो ये आपका रीजन है ना। तो आपको समझ आया? तो ये बातें थी बच्चों हाइड्रोजन क्लोराइड से लेके, ठीक है ना। अब बात करते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन। ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन। ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजेंस है ना। हेलोजेंस के ऑक्सो एसिड, मैंने आपको बताया था ऑक्साइड्स क्या हुए कि जिसमें ऑक्सीजन जुड़ा उनको ऑक्साइड्स कहते हैं। ऑक्सो एसिड जिसमें ऑक्सीजन भी आता है, हाइड्रोजन भी आता है ना, तो उनको ऑक्सो एसिड्स कहते हैं। तो आपको बताया था कि भाई फ्लोरीन का हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्मॉल साइज होने के कारण फ्लोरीन सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है और वो है HOF, है ना। फ्लोरीन क्या करता है? एक ही HOF, एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है, उसका नाम है HOF, ठीक है ना। तो इसको आप बोलते हैं हाइपोफ्लोरस एसिड। क्या नाम है इसका? हाइपोफ्लोरस। इसका नाम है हाइपोफ्लोरस एसिड, ठीक है ना। ये क्या है? हाइपोफ्लोरस एसिड है। एक ही एसिड बनाता है फ्लोरीन। क्यों बना रहा है? स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण। बाकी जो अदर हेलोजन से काफी सारे ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं, है ना। उनमें से बहुत सारे को हम प्योर स्टेट में नहीं निकाल सकते। और ये जो स्टेबल होते हैं बहुत सारे, वो सिर्फ एक्वा सॉल्यूशन पे होते हैं या फिर सॉल्ट के फॉर्म पे स्टेबल होते हैं। तो हम स्ट्रक्चर दे रखे हैं आपके सिलेबस में, स्ट्रक्चर दे रखे हैं। तो जैसा पहला हम बात करें, पहले हम बात करें HOCl की, है ना। HOCl क्या है बच्चों? हाइपोक्लोरस एसिड है। हाइपोक्लोरस, ये हाइपोक्लोरस एसिड है ना। कैसे बनता है इसका स्ट्रक्चर? इसका स्ट्रक्चर है आपके पास, ठीक है ना। ये है बच्चों आपके पास हाइपोक्लोरस एसिड HOCl, ठीक। चलिए अगली बात करते हैं। सेकंड आपके पास है, सेकंड हमको दिया हुआ है क्लोरस एसिड, यानी HO2Cl, है ना। इसको HO2Cl भी बोलते हैं और HOClO भी बोलते हैं, है ना। इसको आप HOClO लिखो तो बेहतर होगा। HOClO, है ना, HOClO, ठीक। तो HOClO का नाम क्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड। HOClO का नाम क्या है? क्लोरस एसिड। कैसे बनता है इसका स्ट्रक्चर? HOCl डबल बॉन्ड O। तो ये आपका क्या है? क्लोरस एसिड है, HOClO, ठीक है ना। चलिए थर्ड है हमारे पास क्लोरिक एसिड। क्लोरिक एसिड, ठीक है ना। क्लोरिक एसिड, तो क्लोरिक एसिड है HOClO2, HOClO2। HOClO2 हमारे पास क्लोरिक एसिड है। कैसे बनता है क्लोरिक एसिड का, है ना। तो क्लोरिक एसिड आपके पास ये Cl हो गया, ठीक है ना। इधर डबल बॉन्ड O1, इधर डबल बॉन्ड O1, ठीक है ना। दो हो गए, एक O इधर, तीन O हो गए और एक H इधर। तो हो गया आपके पास H हो गए, Cl हो गया और तीन O हो गए, है ना। तो ये क्लोरिक एसिड है। इस तरीके से क्लोरिक एसिड बनता है ना। तो तीसरा ऑक्सो एसिड क्लोरो था। अगला है बच्चों पर क्लोरिक एसिड। फोर्थ है, फोर्थ वन इज पर क्लोरो एसिड। फोर्थ इज पर क्लोरो एसिड, पर क्लोरो एसिड, ठीक है ना।
पर क्लोरो एसिड है, पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड, है ना। अब पर क्लोरिक एसिड हमारे पास है HOClO3, HOClO3, पर क्लोरिक एसिड है HOClO3। कैसे बनेगा स्ट्रक्चर देखें आप, इधर Cl, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, इधर O, इधर H, तो ये है HOClO3 पर क्लोरिक एसिड। तो ये थे आपके पास बच्चों ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया, हमने बात करी फ्लोरीन एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है। आगे आपके ये हैं HOClO है, एक क्लोरस है, एक क्लोरिक है, HOClO2 है ना, एक HOCl है जो कि इम्पोर्टेंट है, आपके सिलेबस में दिए हैं ऑक्सो एसिड्स के बारे में, ठीक है ना। चलिए, तो इतना मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से ये होते हैं, ठीक है ना। बात करें इंटर हेलोजन कंपाउंड की, इंटर हेलोजन कंपाउंड क्या होते हैं। इंटर हेलोजन कंपाउंड, इंटर हेलोजन, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, ठीक है ना। इंटर हेलोजन कंपाउंड, तो बच्चों इंटर हेलोजन क्या होता है, जब दो डिफरेंट हेलोजन एक साथ रिएक्ट करें तो उनको इंटर हेलोजन कंपाउंड बनाते हैं ना। भाई दो हेलोजन्स ने क्या किया, रिएक्ट करा, तो इंटर है ना, इंटर समझते हैं ना आप, इंटर मतलब हो गया डिफरेंट, है ना। इंटर जैसे समझते बोलते हैं ना, इंटर कास्ट, ठीक है ना, इंटर स्कूल, इंटर स्टेट। इंटर मतलब दो आगे, जैसे बोला इंटर स्कूल, दो अलग अलग स्कूल हो गए। इंटर कास्ट बोला, दो अलग अलग कास्ट हो गई, ठीक है ना। इंटर स्टेट बोला, दो अलग अलग स्टेट हो गए। तो इसी तरीके से इंटर हेलोजन में दो अलग अलग हेलोजन आपके क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो उनको हम इंटर हेलोजन बोलते हैं। और इंटर हेलोजन अलग अलग तरीके के हैं, एक होता है एक्स 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 डैश टाइप का, एक होता है एक्स एक्स डैश 3 टाइप का, एक होता है एक्स एक्स डैश 5 टाइप का, और एक होता है आपके पास एक्स एक्स डैश 7 टाइप का। इस तरीके से हैं आपके इंटर हेलोजन कंपाउंड, ठीक है ना। जहां पे एक्स क्या होगा, एक्स होगा आपका हेलोजन लार्जर साइज का, ये हेलोजन होगा आपका लार्जर साइज का, ठीक है ना। एक्स क्या होगा बच्चों, हेलोजन होगा लार्जर साइज का, और एक्स डैश होगा बच्चों स्मॉलर साइज का। एक्स डैश क्या होगा, हेलोजन स्मॉलर साइज वाला होगा, स्मॉलर साइज वाला हेलोजन होगा। और जो एक्स डैश होगा वो आपका ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो आपका एक्स होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा एक्स डैश से। ये जो एक्स होगा ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा किससे, इससे, एक्स डैश से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। मतलब एक्स डैश ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और एक्स वाला कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है आपका, ठीक है ना। अच्छा, समझ आया आपको बात को। जैसे कि कई सारे एग्जांपल अगर मैं बोलूं एक्स एक्स डैश का, जैसे हम बात करें ICl हो गया, जैसे ICl, देखो एक्स एक्स डैश का, एक्स यहाँ पे आई हो गया, Cl यहाँ पे एक्स डैश हो गया। अब आप देख पा रहे हैं कि आई का साइज ज्यादा है ना हेलोजन से। हमने बात करी भाई एक्स कौन है जिसका साइज ज्यादा होगा, तो भाई ज्यादा साइज है। Cl का साइज कम है, एक्स डैश वो बन गया। दूसरी बात, जो एक्स होगा है ना वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अब दोनों की बात करें भाई, Cl और I में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है, आई ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्योंकि नीचे जाते हुए पहले तो कौन आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। आयोडीन सबसे लास्ट में आ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे जाते हुए घट रही है, तो घट रही सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl की होगी, और I के कंपेयर में Cl की ज्यादा है और I की कम है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा होने का मतलब कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। तो इस तरीके से। अच्छा, ऐसी बात करें XX3 की, जैसे हो गया ICl3 हो गया, है ना। एक्स एक्स की बात करें IF7 हो गया, ये ICl7 हो गया। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल है इंटर हेलोजन कंपाउंड के। तो इस तरीके से आपने देखा बच्चों हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में, ठीक है ना। साथ ही साथ इंटर हेलोजन ऑक्सो एसिड्स आपने पढ़े। इंटर हेलोजन कंपाउंड के बारे में आज हमने स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन दिया। अगले भाग में हम इंटर हेलोजन कंपाउंड के बारे में और लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।